साउंड। और दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे तीसरे सेशन में। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं सही में नशा मुक्ति हो जाए तो सेशन का सही इस्तेमाल करें। और जो भी चेयरपर्सन आते हैं, जो भी सेशन लेते हैं, आप किसी को भी हल्के में मत लो। आप ये समझें कि आप आईएएस और आईपीएस जो बनते हैं ना ऑफिसर, आप ये समझें कि आप उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास ले रहे हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, हो सकता है वो अगला अटेम्प्ट कर ले, अगला अटेम्प्ट कर ले, लेकिन दोस्तों हमारे पास समय नहीं है। हमारे पास समय नहीं है। जितने लोग भी नशा मुक्ति केंद्र में होते हैं, मैं सभी से कहता हूं गंभीरता से क्लास करो। जितनी गंभीरता से आईएएस का कोई बच्चा जो आईएएस पढ़ रहा होता है, जितना गंभीर, जितना सीरियस मतलब होता है, सिंसियर होता है अपने मतलब क्लास के प्रति, मैं चाहता हूं उससे आपकी ज्यादा होनी चाहिए सिंसियरिटी। देखिए, सिंसियरिटी या आपकी जो सीरियसनेस है, ये हमें बाजार से नहीं मिलेगी। उस बच्चे के अंदर जो है वो भी बाजार से खरीद कर नहीं लाया है। उसने अपने अंदर अपने थॉट से पैदा की है कि नहीं यार, मुझे बनना है, मुझे मेरा पैसा लग रहा है, मेरा समय लग रहा है। अगर मैं आईएएस नहीं बना तो भाई साहब मेरा पैसा, इसलिए वो क्लास के अंदर सीरियस बैठता है, इसीलिए वो दिमाग खोल के बैठता है। और उसको पता है कि कंपटीशन बहुत हाँ मुश्किल है। ऐसे नशा मुक्ति केंद्र में जो लोग होते हैं कि ये समझें कि 1 लाख लोग अगर आज नशा मुक्ति के सेशन में बैठते हैं तो क्या 1 लाख लोग रिकवरी में आ जाएंगे? मुझे लगता है कि जो आईएएस का वो है रेट बनने का, मुझे लगता है नशा मुक्त होने का रेट उससे भी ज्यादा खराब है। सही बात है। क्योंकि ज्यादा लोग सफल नहीं हो पाते। सच कहना, मैं जुड़ कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग सफल नहीं हो पाते, वो इसीलिए नहीं हो पाते। वो तो वहां पर इसलिए सफल हो जाते हैं कि उनकी भाई साहब बहुत लगन होती है, उनका जोश होता है, जुनून होता है, उनके अंदर गंभीरता होती है। लेकिन नशा मुक्ति केंद्र में लोगों की क्लास के प्रति, चेयरपर्सन के प्रति कोई, डॉक्टर विकास देव मूर्ति हैं जिनको मैं गुरु भी मानता हूं। तो देखिए, वो अक्सर ये कहते हैं, एक बार वो डॉक्टर एमबीबीएस का जिक्र कर रहे थे कि यार मतलब मेरे लिए वो वैसे ही हैं जैसे द्रोणाचार्य और एकलव्य। मतलब एकलव्य सीखना तो चाहता था किससे? कर लो बात जी लो, बेटे। इसीलिए मैं कहता हूं नशा मुक्त नहीं हो पाओगे आप, क्योंकि कहीं आपका नजर आता नहीं। इसीलिए बुजुर्गों ने एक कहावत बनाई थी, पूत के पैर ऐसे ही कोई भी जो चेयरपर्सन होता है उसको अपने स्टूडेंट्स का आइडिया लग जाता है कि बंदा किस दिशा में। भाई जब दिशा ही बुरी सी है तो दशा भी बुरी हो जाएगी, होनी, क्योंकि दिशा ही गलत है। अब मान लो इसे सोनीपत जाना है, मुखमेलपुर को, तो ये बख्तावरपुर निकलेगा और सीधा इनने रोड पकड़ लिया नत्थुपुरे वाला, और नत्थुपुरे से जा रहा है ये कैंप की तरफ। कि कहाँ जा रहा भाई? तो सोनीपत। तो तेरी दिशा ही खराब है, तेरी दिशा उल्टी है क्या यार? फिर कह रहा नहीं मैं पहुंच जाऊंगा। तो कहाँ से पहुंच जाएगा, कैसे पहुंच जाएगा, ये तो समझा नहीं। मैं उधर, तो क्यों करेगा ऐसा? अब घुमा रहा है, अब खुद घूम रहा है तू। अब कह रहा है मैं कैंप जाऊंगा, कैंप से बस अड्डे जाऊंगा, बस अड्डे से बस पकड़ूंगा सोनीपत। अरे भाई साहब क्यों घुमा रहा है? कितने में सोनीपत पहुंच जाते क्या यार आदमी यार, खुद घूम रहा है, दूसरों को घुमा रहा है। तो इसलिए सीरियस बैठो। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर देवमूर्ति की बात कर रहा हूँ, और ये कह रहा है द्रोणाचार्य। मतलब इससे मुझे अंदाजा हो जाता है कि बंदा, इसे भाई स्टाफ बना दो, इसका कुछ सोच लो, चाबी आबी दे दो इसे, इसे वो वाली पोस्ट दे दो, अश्वनी वाली। नहीं, कई लोग कारपेट पे बैठना चाहते ही नहीं, मुझे एहसास हो जाता है। कारपेट से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो ये कहता है कारपेट तो जी कितना बैठूंगा मैं, क्या कह रहा है? कितना बैठूंगा?
कारपेट पे बिठा होगा क्या मुझे?